देखिए, आज की हमारी जो कहानी है, उस कहानी में जो गैंग का पर्दाफाश हुआ है, वाक़ई में आपने उस गैंग के बारे में या फिर ऐसी गैंग के बारे में कभी सुना नहीं होगा। आज की कहानी सुन के आप भी चौंक जाएँगे और हैरान हो जाएँगे। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और इतनी सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की हमारी जो सच्ची कहानी है, वो कहानी है यूपी का एक जिला है संभल। इसी संभल के अंतर्गत आने वाला एक थाना क्षेत्र जिसका नाम है गुन्नौर थाना। इसी क्षेत्र से एक आईपीएस ऑफिसर गुजर रही थी। तारीख थी 17 जनवरी साल 2025। आईपीएस ऑफिसर का नाम अनुकृति शर्मा। अनुकृति शर्मा अपनी टीम के साथ, अपने तमाम ऑफिसर्स और गाड़ी के साथ वो इस थाने होकर गुजर रही थी, थाने के गांव होकर गुजर रही थी। तकरीबन रात के 10 बजे थे। उस वक्त जो मौसम था, वो मौसम था धुंधला था, कह सकते हैं कुहासा था उस वक्त। और कुहासा में ज्यादा विजिबिलिटी यानी कि ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है, तो गाड़ी आराम आराम से चला रहे थे ये लोग। लेकिन होता क्या कि ये लोग कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो इसी छात्र क्षेत्र से, उनके गाड़ी के पास से एक इको कार गुजरती है और ये बहुत ही तेजी, बहुत ही स्पीड में। और जस्ट इसके पीछे एक और कार थी, वो कार थी स्कॉर्पियो। ये स्कॉर्पियो भी बहुत तेजी से गुजरती है। और जब ये लोग गुजर जाते हैं ओवरटेक करके, तो जो आईपीएस ऑफिसर बैठी थी वो अपनी टीम से बात करते क्या कि इतनी तेज ये लोग गाड़ी क्यों चला रहे हैं, आखिर विजिबिलिटी है नहीं और तमाम चीजें। तब वो क्या, एक ड्राइवर होता है, वो कहता है कि मैम एक्चुअली क्या हुआ कि हो सकता है अभी 2 दिन पहले या कुछ दिन पहले 2 इको कार यहाँ से गायब हुई है, चोरी हुई है। हो सकता है ये इको कार वहीं की हो या फिर उन्हीं लोगों की हो जो चोरी हुई है, वही कार हो। तो मैडम आदेश देती ना कि आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा आदेश देती है कि उनको ओवरटेक करो, उनके गाड़ी को रोकने को कहो। अब जैसे ये बात ऑर्डर मिलता है, फौरन जो ड्राइवर था वो फॉलो करता है इंस्ट्रक्शंस और इसके बाद फौरन उन लोगों को ओवरटेक करने की कोशिश करता। इनकी गाड़ी में यानी कि आईपीएस ऑफिसर की गाड़ी में लाउड स्पीकर भी लगा हुआ था, तो उसका उपयोग करता कि देखो तुम लोगों को पुलिस ने देख लिया है, गाड़ी को रोक दो वरना अच्छा नहीं होगा, पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। लेकिन ये लाउड स्पीकर पे किया गया अनाउंसमेंट के बाद भी वो इको कार हो या फिर स्कॉर्पियो, वो लोग रुकते नहीं है, बल्कि वो लोग और अपनी तेज स्पीड को बढ़ा लेते हैं। लेकिन इसी के आगे आने वाला था एक थाना क्षेत्र जिसका नाम था रजापुर थाना। तो रजापुर थाना को फौरन सूचना दी जाती है कि यहाँ आपके क्षेत्र से, आपके थाने के पास से दो कार गुजरने वाली है, एक इको कार और एक स्कॉर्पियो। इसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। फौरन वहाँ के जो थानेदार थे, वहाँ के जो तमाम पुलिस ऑफिसर थे, वो लोग उस जो जगह से गुजरने वाली थी कार, इको कार या फिर स्कॉर्पियो, फौरन वो लोग के सामने एक ट्रक लगा देती है। देखिए, जो तेजी से कार थी, इको कार, इस चीज को भी नजरअंदाज करती है और ट्रक के बगल में, वैसे तो जाम था वो सड़क, ट्रक के बगल में एक छोटा सा स्पेस था जहाँ से वो इको कार निकल जाती है। लेकिन उसके पीछे जो स्कॉर्पियो थी, वो स्कॉर्पियो वहां से नहीं निकल पाती, उस स्कॉर्पियो को पकड़ लिया जाता है। फौरन आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा उतरती हैं, तमाम पुलिस वाले उतरते उसे पकड़ते हैं और पीछे वहां पे जो लोग थे, वो लोग को पकड़ने के बाद पूछताछ की जाती है क्या कि तुम लोग इतने तेज क्यों चला रहे थे। जब पूछताछ होती है तो पता चलता है जो पहला जो शख्स जिसको पुलिस पूछताछ करती है, उसका नाम था ओमकेश्वर मिश्रा, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। उसे ओमकेश्वर से पूछा जाता है इतनी तेज क्यों चला रहे हो, तो वो लोग कहते हैं मैम हम पुलिस को देख के डर गए थे और इसकी वजह से हम तेज चला रहे थे गाड़ी। तो देखिए, पुलिस को लगता है क्या पुलिस से डरे कोई इतनी तेज क्यों चलाएगा। खैर, गाड़ियों की तलाशी ले जाते तो जो ओमकेश्वर मिश्रा, उसके पास से लगभग 19 एटीएम कार्ड उस डेबिट कार्ड और 31,000 रुपए, 500 के नोट से 31,000 रुपए बरामद किए जाते हैं। अब जो आईपीएस ऑफिसर थे अनुकृति शर्मा, वो फिर पूछते तुम सच बताओ क्या कि तुम इतने तेज क्यों चलाए थे और रुक क्यों नहीं रहते। हालांकि ओमकेश्वर ने फिर से वही जवाब दिया। जस्ट उसके बगल में उसका एक साथी बैठा हुआ था जिसका नाम था अमित। अमित की भी तलाशी ली जाती है तो अमित के पास से 3 एटीएम कार्ड और 14,000 रुपए कैश बरामद होते, वो भी 500 रुपए के नोट थे। अब अनुकृति शर्मा को लगता है यार कि मामला कहीं कुछ और तो नहीं है, आगे कोई ऐसा क्यों करेगा। पूरी क्लास फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, कोई गाड़ी की तलाशी लेते हैं कहीं और कुछ मिल जाए। तो ड्राइवर सीट के नीचे तकरीबन 500 के नोट से लगभग 22 गड्डियां थी और तकरीबन 11 लाख रुपए बरामद होते हैं। अब तो मानो कि आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा को यकीन हो चुका था कि मामला यहाँ नहीं, मामला कुछ और है। क्योंकि फिर पूछा जाता है कि तुम सच बताओ कि आखिर रुके क्यों नहीं और स्पीड क्यों इतनी तेज थी। तो लोग बताते हैं कि मैम बस हम पुलिस को देख के डर गए थे, वो लोग बयान अपना नहीं बदलते। अनुकृति शर्मा को यह समझ में नहीं आता और वो कहते कि ये गलत है, मामला यहाँ पे वाकई में कुछ और है। क्योंकि इतने पैसे एक नॉर्मल इंसान के पास 2-3 एटीएम या 4 एटीएम हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 19 एटीएम कार्ड और इतने सारे कैश, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
फिर पुलिस जब अपने पुलिस के अंदाज में पूछताछ करती तो वो लोग जो कहानी उगलते, जो कहानी बताते, वाकई में पूरे प्रदेश को चौंका देता है। वो बताता है ओम केशव मिश्रा, जो कि 35 साल का, वो कहता है कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, फास्ट सॉल्यूशन कंपनी। इस कंपनी का काम ये था कि जो भी तमाम इन्वेस्टिगेशन का काम था इनका, इन्वेस्टिगेशन वो उस चीज पे कि मान लीजिए अगर आपने कोई बीमा करवा रखा है तो बीमा के बाद जो मरने के बाद शख्स को पैसे मिलते हैं, वो पैसे के लिए जो ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है, वही काम इनका था कि मरने वाले के पूरी तरीके से स्पष्ट करना कि उनको मरने का रीजन क्या है, ताकि उसका मरने का रीजन वेरीफाई करके पॉलिसी से मैच करके और सब कुछ मैच हो तो उन्हें पैसे उन्हें दिया जाए जो कि पॉलिसी के पैसे होते हैं। तो ये बताता है कि मेरी या फिर हमारी एक पूरी टीम है। उस टीम का काम होता है कि गरीब लोगों के पास जाए और जो भी जवान लोग हैं, वो जो मरने वाले हैं, उनके पास उस पास जाए, उनका बीमा वगैरह करे, उसके बाद वहां से उनसे पैसे ले। अब ये पूरी टीम वर्क कैसे करता है वो आप सुनिए, आप भी चौंक जाइएगा। इनका टीम क्या करता है, सबसे पहले उन जगह जाता है जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, गरीब लोगों के पास जाता है और उन लोग देखते हैं कि जो अच्छा खासा ज्यादा उम्र नहीं है, उन लोगों के पास जाता है और जाने के बाद उन लोगों का बीमा इंश्योरेंस करने का दावा करता है कि हम आपका बीमा इंश्योरेंस कर देते हैं। लगभग हर एक व्यक्ति का 10 लाख 20 लाख करके इंश्योरेंस वो कम से कम करते। उनकी जो बीमा पॉलिसी था उसके मुताबिक 2 लाख से लेकर करोड़ों की बीमा पॉलिसी यानी बीमा हो सकती थी। तो ये लोग सबसे पहले गरीब लोगों के पास जाते, वहां पे बीमा वगैरह करते। बीमा वगैरह करने के बाद अब होता क्या कि बीमा वगैरह करते तो उसके बाद ये लोग क्या करते कि उनका अपना बहुत सारा जगह पे आदमी होता है। सबसे पहले बीमा का जो पैसा आता है वो बैंक में आता है। बीमा पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आधार कार्ड पैन कार्ड ले लेते हैं जो व्यक्ति का बीमा करना होता, और आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर आधार कार्ड पे एड्रेस वो लोग अपना चेंज करवा देते हैं। एड्रेस के बाद जो आधार कार्ड पे नंबर होता वो नंबर हटाकर वो अपना डाल देते हैं, यानी कि ओम प्रकाश मिश्रा हो या फिर उसकी टीम हो यही काम करती। तो अपना नंबर डालने के बाद एड्रेस चेंज करने के बाद, हालांकि लोग जहाँ से एड्रेस चेंज करवाते, जहाँ से नंबर चेंज करवाते, वहां पे आधार सेंटर पे या आधार जो जहाँ से वो चेंज करते वहां उनका अपना आदमी था, यानी कि उन्हें भी पैसे देके सेट कर रखा था। इसके बाद वो लोग एक ऐसा बैंक अकाउंट खुलवाते जिसमें जिस बैंक में उनका खुद का कोई करीबी उस बैंक में बैठा हो, करीबी बोले तो पैसे पे बिकने वाले, उन्हें अपनी टीम में शामिल करते ये लोग। और शामिल करने के बाद उसी बैंक में तमाम जो कस्टमर होते हैं या फिर जो ग्राहक होते हैं जिनका वो बीमा करते हैं, उस अकाउंट में वो बीमा और वो इंश्योरेंस खुलवाते हैं, आई मीन बैंक खुलवाते हैं और इंश्योरेंस करते हैं। इसका उनका बीमा उसका बीमा करते, बीमा करने के बाद अच्छा खासा अमाउंट 10-20 लाख रुपए करके या फिर करोड़ों का बीमा करके वो वहां से निकल जाते हैं। और जब वो लोग मर जाते हैं तो उनका बीमा के जो सारा पैसा है वो पैसा ये लोग ले लेते हैं। होता क्या है कि वो लोग मर जाते हैं, मरने के बाद देखिए मर जाते हैं, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे वो उनके पास थे। आधार कार्ड पे एड्रेस इनके मन मुताबिक था, आधार कार्ड पे नंबर जो था वो इनका था, क्योंकि पैसे ये लोग निकालते, ये लोग निकालते, तो वो जो नंबर मोबाइल था इसका इनका था, तो इनका मोबाइल का जो मैसेज होता है एटीएम का या फिर तमाम चीजें वो इनके पास नहीं आता। अब जो बैंक में ये लोग अकाउंट खुलाते कस्टमर का, वो अकाउंट का जो मेन कह सकते जो अकाउंट खोलता या फिर बैंक में मिले हुए कुछ शख्स थे जो इनकी टीम में होते, वो मदद करते इनके ही नंबर जोड़ने में। और इसके बाद नंबर जुड़ जाता तो बैंक से कोई उन्हें पता भी नहीं चलता मरने वाले को क्या कि उनके साथ हो क्या रहा है। देखिए इसके बाद जब ये बातें बताई गई, ये स्टोरी सुनाई गई, तो सभी पुलिस वाले चौंक जाते हैं। फिर जो अनुकीर्ति शर्मा है वो पिछले 2 साल का डाटा निकलवाती हैं तमाम बैंक से जो कि बीमा करती हैं और लाइफ इंश्योरेंस करती हैं, और लगभग 2 साल का डाटा कुछ सिलेक्टेड एरिया में कि कितने लोगों को बीमा का इंश्योरेंस दिया गया। तो उसमें से जो तमाम पैसे आते हैं वो आते हैं एसबीआई टाइम से, या फिर जो भी तमाम चीज है वो कोई एसबीआई का कोई एक लाइफ इंश्योरेंस है, वो 7 करोड़ 27 लाख रुपए का वहाँ बीमा होता है। फिर पीएनबी बैंक से लगभग 12 करोड़ या 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ से 2 करोड़ माफ के 2 करोड़ रुपए का बीमा होता है उस पर्टिकुलर एरिया में। इसके बाद केनरा में 7 करोड़ रुपए का, और भी अलग अलग बैंकों में लगभग 4 करोड़ 5 करोड़ करके लगभग जो ओवरऑल डाटा पुलिस को मिलता है उसके मुताबिक लगभग इन्होंने 30 करोड़ का डाटा कलेक्ट कर लिया था। 30 करोड़ रुपए पिछले कुछ महीनों में ही बीमा ये लोग करके 2 साल के अंदर वो निकाल चुके हैं, और 30 करोड़ रुपए ये लोग अपने फंड में रख चुके हैं। और जो मरने वाले लोग थे उनकी जो कॉमन जो लगभग 70 से 80% लोगों की जो मरने की वजह है वो कॉमन थी, वो था हार्ट अटैक। 70 से 80% मरने वाले लोग जिनको ये बीमा मिला, जिसको ये अमाउंट मिली, वो हार्ट अटैक से मरे, और सभी की उम्र लगभग ज्यादा नहीं थी।
देखिए, ये सब धंधा और ये सब जो इनकी टीमें थी वो केवल एक स्टेट में नहीं बल्कि हर स्टेट में काम करती, मोस्ट ऑफ द स्टेट। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, हरियाणा और भी कई स्टेट में ये टीमें काम करती। देखिए, पुलिस के माध्यम से जो ऑफिशियल डाटा है उसके हिसाब से 25 लोग को गिरफ्तार किया गया। ये तो 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हो सकता है कई ऐसे हो जो कि अभी भी गिरफ्तार ना हुए हो। 25 लोगों की टीम प्रॉपर वर्क कर रही थी। ये तो वैसे हैं जो कि गिरफ्त में आ गए, न जाने और कितने होंगे और न जाने कहाँ कहाँ ऐसा धंधा चल रहा होगी। गरीब लोगों को पकड़ के लाते और वो लोग ये काम करते। देखिए, लगभग 30 लाख रुपए की रकम वो लोग जरूर एक से निकाल लेते। बीमा इंश्योरेंस करते, बीमा इंश्योरेंस के बाद वो लोग जब मर जाता है या मारने का तरीका एक्सीडेंट हो या फिर कुछ भी सब में हार्ट अटैक था, तो समझ सकते हैं कि आखिर इन लोगों का मोटिव क्या होगा या फिर कैसे ये लोग मारते या मरवाते होंगे। तो 30 लाख रुपए कम से कम वो लोग जरूर एक बीमा से निकाल लेते हैं और उनके परिवार वालों को कुछ रकम दे देते होंगे, 40-50 हजार रुपए, या ऐसा मीडिया रिपोर्ट बताती हैं। तो देखिए, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को डरा कि परेशान करना नहीं, केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी जागरूक की होगी, आपको सच्ची कहानी ने जागरूक किया होगा। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना, किसी को डराना नहीं था, केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलूंगा एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।